हेलो बच्चों, दिस इज योर मनोज गर्ल सर। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप लोग जानते हैं, द मिरर एक्चुअली इन विच यू सी योर फेस डेली, है ना। तो उस मिरर में इमेज का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज मैं वो बता दूं कि मैंने आपको ये बताया था, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें इमेज बनानी है और उसका रे डायग्राम बनाना है तो वी नीड एटलीस्ट 2 लाइट रेज। क्योंकि जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर मिले या ना मिले, वर्चुअली मिले या एक्चुअली मिले, लेकिन मिलना जरूर है उनको, तो 2 लाइट रेज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज चाहिए। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, हम एटलीस्ट हमें 2 लाइट रेज लगभग हर रे डायग्राम में चाहिए आपको। ठीक, फिलहाल सबसे पहले मैंने एक मिरर बना रहा हूं यहाँ पर। ये है हमारा एक प्लेन मिरर बेटा, एम एन। ठीक, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, हमें इसकी इमेज बनानी है। दिस इज द काइंड ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज आर कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो फिलहाल एक लाइट रे जो है वो यहां से नॉर्मली जा रही है। अब जो नॉर्मली जाएगी इट विल कम बैक नॉर्मली। ये तो आप पढ़ चुके हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और ये वापस चली जाएगी। दूसरी लाइट रे मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए यहां पर भेज दी और यहां पर क्या बना दिया मैंने, ये नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो जितना एंगल बनाते हुए लाइट रे आ रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वापस जाएगी। लो जी बेटा, जरा ध्यान रखना, थोड़ा बहुत हो सकता है डायग्राम मेरा एंगल यहां पर हाथ से फर्क आ रहा हो, लेकिन तरीका यही है। अब क्योंकि ये लाइट रे इधर जा रही है, ये लाइट रे इधर वापस जा रही है, तो क्या ये कभी मिलेंगे? नेवर, दे विल नेवर मीट। लेकिन हमें पीछे इमेज दिखती है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई लाइट रेस कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है। नहीं सर, वो पीछे से नहीं आ रही है, वो आपको इल्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है कि पीछे से आ रही है। एक्चुअली यही लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आईज में आती है, तो हमें क्या लगता है पीछे से आ रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दीज लाइट रेस बैकवर्ड। हम इन लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं। मैंने बताया यहाँ वास्तव में लाइट रेस नहीं आ रही है, हम उन्हें केवल प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा। और ऐसे हम इस वाले को जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां मिला देंगे, तो ये जहां मिलेंगी वो इमेज बन जाएगी। तो अब देख सकते हैं लगभग ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है। ये चीज ध्यान रखनी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी बराबर आती है। स्केल से अगर आप बनाएंगे प्रॉपर वे में तो बहुत अच्छा बनेगा ये, है ना। तो यहां पर इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है बेटा? वर्चुअल। सर वर्चुअल क्यों बन रही है? मैंने बताया था लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद अगर नहीं मिलती हैं और उन्हें पीछे प्रोड्यूस करके मिलाना पड़ता है, वर्चुअली मिल रही है वो, है ना, तो हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ये वर्चुअल इमेज बन रही है, सेम साइज की होगी, ठीक है ना। और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स सभी अगले डायग्राम के बाद। पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमने इस तरीके से बनाई है। एक लाइट रे सीधी जा रही है नॉर्मली और नॉर्मली लौट के आ रही है, दूसरी पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए जाएगी और लौट कर चली जाएगी। और ये दोनों लाइट रेज जो है इनको जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे, जहां तो वहीं पर बनेगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। इज दैट डन बेटा? राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक बड़े ऑब्जेक्ट की। ये तो आपने पॉइंट इमेज की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, अब एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी इमेज बनाएंगे। ठीक है बेटे, ये क्या है बेटा? प्लेन मिरर है हमारा। ठीक, और यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ ए बी, ए बी इसका हेड है और ये इसका फुट कहलाएगा, है ना। तो जनरली हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पर इसके हेड की और फुट की इमेज बनाएंगे, केवल पॉइंट ए की और पॉइंट बी की इमेज बनाएंगे, शो करेंगे मतलब जो है। बाकी की इमेजेस तो हम क्या मानते हैं कि जैसे ए और बी की बन रही है वैसे जो है सबकी इमेजेस फॉर्म हो जाएंगी। तो बेटा सबसे पहले हमें वही तरीका बनाना है, एक लाइट रे नॉर्मली जाएगी और वो नॉर्मली वापस आ जाएगी, दूसरी लाइट रे एंगल बनाते हुए जाएगी और वो उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। यहां पर आपका नॉर्मल आई और आर। ठीक, आप देख सकते हैं इन दोनों को पीछे मिला दीजिए आप। तो यहां पर इस पॉइंट ए की इमेज ए डैश बन गई है। अभी पिछला बनाया था उसी तरीके इन सेम मैनर हम पॉइंट बी की इमेज बनाएंगे यहां पर, और वो पॉइंट बी की इमेज कहां बनेगी? इसके जस्ट नीचे बनेगी, यहां लगभग यहाँ। ठीक, चलिए
एक लाइट रे नॉर्मली जा रही, नॉर्मली वापस लौट के आ गई, इसको हमने सीधे आगे बढ़ा दिया। दूसरी लाइट रे पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए जाएगी, ये एंगल ऑफ ये आप सॉरी आपका नॉर्मल, और ये वापस लौट जाएगी। ये जब लौटेगी तो इसको पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए, ये पॉइंट बी पर जाके मिलेगी, बी डैश कहलाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ए डैश बी डैश इमेज बना। एक बार फिर से बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अभी पिछले डायग्राम मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जिस पॉइंट ए है यहां से एक लाइट पे सीधी जाएगी नॉर्मली, और नॉर्मली लौट के आ गई। दूसरी लाइट है बेटा इट इज गोइंग कैसे, विद अ पर्टिकुलर एंगल विद द मिरर, है ना, और जितना एंगल बनाते जा रही है उतना एंगल बनाते वापस चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, पॉइंट ए की इमेज यहां बन गई ए डैश, ऐसे ही हमने पॉइंट बी की इमेज बी डैश बना दी, एक लाइट रे ऐसी वाली और एक लाइट रे ऐसी वाली। ठीक, दोनों यहां तक मिल रही बेटे। तो वी कैन सी यहाँ पर एक इमेज ए डैश और बी की इमेज बी डैश बन चुकी है। सर आपने डॉटेड क्यों बनाया, मैंने आपको बताया था वर्चुअल इमेजेस हमेशा डॉटेड लाइंस के साथ बनेंगी और रियल इमेजेस हमेशा सॉलिड लाइन से बनेंगी। अभी वर्चुअल इमेज है तो मैंने डॉटेड लाइन के साथ बनाया इसको। इज दैट डन? अब हम बात करते हैं जो इमेज बन रही है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी सर सेम साइज की होगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर के साइज की होगी। इज दैट डन? सेकेंड, इमेज विल बी अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस जितनी भी होती हैं हमेशा कैसी होती हैं, सीधी होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इज दैट डन बेटा और नॉट? चलिए थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहां पर एक पॉइंट कोई भी क्यू ले लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बात समझ में आ रही बेटे? जितनी पीछे इमेज, जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतनी पीछे जाकर के इसकी इमेज बनने वाली है। फोर्थ पॉइंट क्या लिख देता हूं, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। बेटा अगर ध्यान करें कि मॉर्निंग में या अभी आप अगर अपने सामने मिरर रख सकते हैं, देखिएगा अगर हम अपने आप को देखें तो मेरी पॉकेट जो यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रही है, अगर मैं मिरर में देखूं तो मुझे वो राइट साइड में नजर आती है। मार्कर मेरे राइट हैंड में है तो इट विल अपीयर मी टू बी इन द लेफ्ट हैंड, उधर से देखूं तो वो लेफ्ट हैंड में नजर आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो साइड्स हैं वो इन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अगर हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द राइट ऑफ द इमेज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। फिर एक बार तो बताऊंगा, अगर हम अपनी इमेज देखते हैं मिरर के अंदर तो क्या होगा कि लाइट जो हमारा राइट साइड है ऑब्जेक्ट का वो इमेज का लेफ्ट नजर आएगा, और इमेज और हमारा ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट नजर आएगा। सो द फिनोमिना इन विच द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो मैंने क्या कहा, इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। ये जो हमारी हेयर की पार्टिंग होती है ना बीच में, जिसे मांग कहते हैं, तो क्या होगा, ये पार्टिंग जो है बेटा चेंज, यहां लेफ्ट में है, अगर आप मिरर में देखने जाओगे तो राइट नजर आएगी। तो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनेंगी उनकी ये प्रॉपर्टीज है, पहला साइज सेम होगा, दूसरा वर्चुअल इरेक्ट होगी, तीसरा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर बराबर होंगी, और चौथी चीज इमेजेस लेटरली इन्वर्टेड होगी। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है ज्यादातर जगह पर कि सर जो एम्बुलेंस होती है ना, एक मिनट, एम्बुलेंस जो है एक्चुअली उसको लिखने की स्पेलिंग ये एम्बुलेंस, बट इफ यू ऑब्जर्व जो एम्बुलेंस पर आगे की तरफ एम्बुलेंस लिखा रहता है वो ऐसे लिखा रहता है, उल्टा। और सर ऐसा क्यों लिखा रहता है बेटा,
अगर इसकी इमेज बनेगी हमारे मिरर में, एक्चुअली जब कोई आगे व्हीकल जा रहा है, क्या कहा मैंने, इफ अ व्हीकल इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस, तो जो उसका ड्राइवर है वो अपने मिरर में उसकी इमेज देखेगा तो उसे सीधा वाला एम्बुलेंस नजर आएगा। इस तरह से इसकी वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक, तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज जो इमेज दिखेगी इसकी, ठीक है ना, उसके वजह से उसे ड्राइवर को सीधा नजर आएगा एंड ही विल गिव द वे टू द एम्बुलेंस। ठीक, फिर समझो, व्हेन अ ड्राइवर running in front of the ambulance sees the virtual image and later inverted image of the word ambulance in his mirror, he comes to know, or he is able to read this spelling, ठीक, and he gives a way to the ambulance. Is that done बेटा? इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूं स्फेरिकल मिरर्स।